हेलो दोस्तों। जिंदगी में अक्सर हम यही सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। कोई कहता है तुमसे कुछ नहीं होगा, तो कोई ताने मारता है ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सोच देना चाहती हूँ। खुद को इतना बदल डालो कि वही लोग जो आज हंसते हैं कल हैरान हो जाएं आपको देखकर। दोस्तों, हर इंसान की लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। लोग आपको अंडरएस्टिमेट करेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपके ड्रीम्स का मजाक बनाएंगे। लेकिन असली ताकत उसी वक्त दिखानी है। अगर आप चुप रहकर मेहनत करते हो, तो कल जब आप चमकोगे, लोग आपकी मेहनत नहीं देखेंगे, सिर्फ आपकी सफलता देखेंगे और हैरान रह जाएंगे। याद रखिए, बदलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बदलाव दूसरों को दिखाने के लिए मत करो, खुद को बेहतर बनाने के लिए करो। जब आप ग्रो करते हो, तो ऑटोमेटिकली लोग नोटिस करते ही हैं। तो अब सवाल है, खुद को इतना बदलें कैसे? तो यहाँ पर मैं कुछ आपसे 5 पॉइंट शेयर करूंगी और ये उम्मीद करूंगी कि इनमें से पहले आप दो को ही अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करेंगे। बिकॉज कहते हैं ना कि इकट्ठा होमवर्क बच्चों को बहुत परेशान कर देता है। बच्चे उतना ही करना चाहते हैं जितना उनका मन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एज ए होम मेकर ऑलरेडी इतने ज़्यादा काम होते हैं कि हमें अपने लिए या अपने आप में कुछ सुधार करने का टाइम ही नहीं होता। तो इसलिए मैंने कहा है कि मैं पॉइंट्स तो आपको 5 ही बताऊंगी, बट उनमें से आपको जो पसंद हो पहले आप वो दो अप्लाई ज़रूर करना। क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे ना, तो आप फील कर पाओगे कि कुछ तो चेंज हो रहा है। क्योंकि धीरे धीरे ही सही, लेकिन चीज़ें चेंज तो होंगी। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो वो है सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले खुद को पहचानो कि आपकी कमजोरी कहाँ है। देखो, हर इंसान का जैसे नेचर अलग होता है ना, वैसे ही उसकी कमजोरियां भी अलग अलग होती हैं। अभी आपको खुद से फील करना है कि आपको कौन सी कमजोरी ज़्यादा परेशान कर रही है। अब वो हो सकता है कि आपको बस यही फील होता हो कि यार मैं कुछ भी काम करूँगी शुरू, तो लोग क्या कहेंगे, या मैं कोई शॉप खोलूँगी तो लोग क्या कहेंगे, या मैं कुछ वीडियोस बनाऊँगी तो लोग क्या कहेंगे। तो इनमें से हो सकता है आपकी एक कोई बहुत ही बड़ी कमज़ोरी हो और इसके चलते आप कुछ शुरू ही ना कर पा रहे हो। तो सबसे पहले तो अपनी कमज़ोरी पकड़ें कि एक्चुअल में आपको ऐसी कौन सी बात है जो आपको काम करने से रोक रही है। अब जब आपको वो चीज़ पता चल जाए, तो अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, जो कि है कंसिस्टेंसी। अब आपने पता तो कर लिया कि आपकी कमज़ोरी क्या है, उस पर अब आपको काम कैसे करना है, उस पे आपको वर्क कैसे करना है, इस पर अब आपको फोकस करना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी वो चीज़ है जहां आपको अपनी कमज़ोरी को दूर करने के लिए रोज़ छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ताकि एक टाइम पर आप अच्छा रिजल्ट देख सको। कंसिस्टेंसी हर वो काम को एक निपुण बना देती है, चाहे वो कितना ही कठिन काम क्यों ना हो। अगर आप रोज ये प्रैक्टिस करोगे कि मुझे अपनी कमज़ोरी से बाहर निकलना है, अपनी कमज़ोरी को ख़त्म करना है, तो आप यकीन मानो कुछ टाइम बाद आप वहीं खड़े होगे, क्योंकि आपने अपने माइंड को रोज वही मैसेज दिया है और एक कंसिस्टेंसी वे में मैसेज दिया है। अब इसी के साथ आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पर, जो कि है लर्निंग माइंडसेट। मीन्स हमेशा सीखते रहो, किताबों से, फेलियर से और लोगों से। अब यहाँ पर लोग तो कह रहे हैं आपसे, और आपको फील भी बहुत होता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन वो जो बात कह रहे हैं, आप उन पर फोकस मत करो। आप उनसे भी, उस नेगेटिविटी से भी आप 1% क्या सीख रहे हो उस पर फोकस करो। क्योंकि जैसे सपोज अगर यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि आपसे कोई कह गया कि तुमसे और ये काम कभी नहीं हो पाएगा, तो आपको इसका एक पॉइंट पकड़ना है कि मुझसे ये काम हो पाएगा। इसको सेंटेंस में बदलते हुए अपने आप को ये मैसेज देना है कि ये काम तो मुझसे हो पाएगा, और अपने आप को चैलेंज देते हुए उस काम में साइलेंट वे में लग जाना है। मीन्स अपना माइंड सेट कर लेना है कि अब तो मुझे ये काम करके दिखाना है, खुद को भी और दूसरों को भी। तो इस माइंडसेट के साथ जब आप काम करोगे ना, डेफिनेटली फेलियर्स मिलेंगे, लेकिन उन फेलियर्स से भी
आप सीख कर आगे ज़रूर बढ़ेंगे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है, वो है पॉजिटिव सर्किल। ऐसे लोगों के साथ रहो जो मोटिवेट करें, ना कि डीमोटिवेट। हो सकता है आपका फ्रेंड्स ग्रुप हो, कजिन ग्रुप्स हो, या आपके अपने रिलेटिव्स हो। उनमें आप कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हों जो हमेशा पॉजिटिव रहते हों। भले ही उनकी लाइफ में भी बहुत उथल पुथल चल रही है और आपको पता भी है कि इनकी खुद की लाइफ में इतनी उथल पुथल है, लेकिन वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। वो आपको हमेशा यही समझा रहे हैं कि बी पॉजिटिव, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तुम अपने काम करते रहो, डेफिनेटली तुम्हें सक्सेस मिलेगी। अगर इस टाइप का कोई भी आपको समझा रहा है तो यकीन मानिए वो आपके लिए एक तरीके से भगवान ही है। क्योंकि खुद की लाइफ में कितना ही कुछ चल रहा हो, अगर सामने वाला आपको खुशी देने की पूरी कोशिश कर रहा है ना, तो वो बहुत बड़ा विजेता है। क्योंकि दुख तो हर कोई इजीली रो ही लेते हैं एक दूसरे के सामने, लेकिन पॉजिटिव रहना उतना ही मुश्किल होता है। तो इसलिए आप ऐसे सर्किल में रहें या ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व हों जो पॉजिटिव हों। अब आते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पर, जो कि है साइलेंस प्लस एक्शन। कम बोलो, ज़्यादा करो। काम अपने आप बोलेगा। हमारा कभी-कभी क्या होता है ना कि हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं और बीच में किसी ने पिंच कर भी दिया, तो हम तुरंत एक्शन कर देते हैं उस पर, मतलब तुरंत रिप्लाई दे देते हैं कि अब तो मैं ऐसा करके बताऊँगी। और बाय चांस किसी सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं हो पाती, तो फिर हमें होता है फ्रस्ट्रेशन। ये सोच के कि यार मैंने तो इतना कॉन्फिडेंसली बोला था कि ये मैं करके दिखाऊँगी काम, और अब हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए किसी के मुंह लगने की अपेक्षा आप अपने ऊपर काम कीजिए और बिल्कुल साइलेंट वे में कीजिए। क्योंकि जब काम हो जाएगा ना, तो वो काम ही तूफान मचाएगा और वही लोगों को दिखाएगा कि देखो आपने कर दिखाया। तो इन 5 स्टेप को अगर आप ऑनेस्टली फॉलो कर लिया, तो आप भी वो इंसान बन सकते हो जिसे देखकर लोग कहेंगे ये वही है, हमें यकीन नहीं होता। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आपको अपनी लाइफ से रिलेटेबल लग रही होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें। अपनी फ्रेंड्स, अपने कजिन्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। हो सकता है इस टाइप की वीडियोस देखकर वो भी मोटिवेट हो।